आप सबका खुशामदीद करते हैं हमारे चैनल KF मैम पे। तो आज की क्लास में हम, जैसे कि आपको मालूम है, लास्ट ईयर का यानी 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था 8th का, वो सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का। तो लास्ट क्लास में हमने 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस क्लास में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रोमन 2 में दिया हुआ है, दर्ज झेल सवालात 21 ता 28 के जवाब दिए गए जगहों पर लिखिए। तो यहाँ सवाल नंबर 21 से क्या है, आपको 28 तक हर सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहता, आप कौन से भी एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मुतवाज़िल अज़ला की कोई 2 खुसूसियात लिखें। जवाब लिखेंगे हम, सिंपल से 2 खुसूसियात लिखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, और एक खुसूसियत लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी मसावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के या सवाल पे चलेंगे। मुख्तस निज़ाम में एक मुख्तस के नुकात 3,4 हैं, तो फिर बताइए। तो यहाँ पर हमें आगे सवाल क्या पूछ रहा है। मुख्तस है हमारे पास 3,4, एक नुकात के जो मुख्तस है 3,4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3 जो है एक्स मुख्तस होते हैं, और यहाँ पर 4 जो है वाई के मुख्तस होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है इसका एक्स मुख्तस कितना है, 3 लिखेंगे यहाँ पर, और इसका वाई मुख्तस यहाँ पर 4 है। एक्स महवर से इसका फासला, तो एक्स महवर से इसका फासला कितना होगा, 4 होगा। ठीक है। वाई महवर से इसका फासला 3 होगा। एक्स महवर से वाई महवर से इसका फासला बोले तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देती हूँ। यहाँ पर एक्स महवर पे 3 और वाई महवर पे 4, तो यहाँ पर 3,4 ये आता है। एक्स महवर से इसका फासला, यानी ये एक्स महवर है, तो यहाँ से इसका फासला देखो यहाँ तक कितना होता है, 1 2 3 4, इसलिए हमने यहाँ पर 4 डाला है। इसी तरह से वाई महवर से इसका फासला, तो वाई महवर ये है, तो इससे यहाँ का फासला कितना होता है, देखिए 1 2 3, यानी नीचे देखो आप, वाई महवर से 1 2 3, तो यहाँ पर वाई महवर से इसका फासला हमने 3 डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 5 और 6 के दरमियान 2 नातिक आदाद मालूम कीजिए। तो 2 मालूम करना है, तो हम 2 में 1 जमा करेंगे तो टोटल होगा 3। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 लिखेंगे, और इसको ज़रब देंगे हम। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों को हम ज़रब देंगे 3/3 से। ठीक है, 3 यहाँ से लिए हमने। ठीक है, यहाँ पर भी 3/3 से ज़रब देंगे। ऊपर का ऊपर ज़रब देंगे, नीचे का नीचे। 5 तिया 15, 1 तिया 3, यहाँ पर देखिए 6 तिया 18, और यहाँ पर 1 तिया 3। तो हमें आदाद लिखना है 15 से 18 के दरमियान। तो आदाद होंगे 15 के बाद 16/3 और 17/3। 5 और 6 के दरमियान नातिक आदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर कोई शय 2,500 रुपये में ख़रीदा जाता है और 3,000 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है, तो मुनाफे का फ़ीसद या नुकसान का फ़ीसद मालूम कीजिए। पहले लिखेंगे कीमत ख़रीद 2,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कीमत फ़रोख्त। तो कीमत फ़रोख्त लिखेंगे 3,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि ये मुनाफा है
या नफ़ा है या नुकसान है। तो कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है तो ये क्या होगा, नफ़ा होगा। तो हम लिखेंगे नफ़ा मसावी है 3000 मनफी 2500। तो कितना नफ़ा हुआ, 500 रुपये का। ठीक है, अभी हमें मालूम करना है फ़ीसद मुनाफा। तो मुनाफे का फ़ीसद का ज़ाब्ता डालेंगे हम। नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। नफ़ा हमारा 500 रुपये, कीमत ख़रीद है 2500 और 100 जैसे के वैसा काटेंगे, जैसे का वैसा रखेंगे। ये 2 सिफर कट गए। अभी 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25। इसको यहाँ पर लिखेंगे 1/5 ज़रब 100 बचा। अभी 5 से 100 को काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, 5 सिफर सिफर। तो आंसर कितना आया, 20%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे हम, मुनासिब मुतमासिलात का इस्तेमाल करते हुए 104 का मुरब्बा मालूम कीजिए। आपको 104 का मुरब्बा तमासिलात इस्तेमाल करके मालूम करना है। तो यहाँ पर हम तमासिल यूज़ करेंगे, ए जमा बी कुल की दूसरी, ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी। अभी 104 को हम 100 जमा 4 लिख सकते हैं। 100 में 4 जमा करें तो 104 होगा। दूसरी जैसे का वैसा डालेंगे। देखिए अब यहाँ पर ए की जगह कितना है, 100 है, और बी की जगह कितना है, 4 है। तो जहाँ पर भी आगे ए आएगा हम 100 डालेंगे और बी आए तो 4 डालेंगे। अभी ए है तो हम लिखेंगे 100 की दूसरी 2 जैसे का वैसा ज़रब ए आया, फिर से 100 लिखेंगे। बी आया तो हम डालेंगे 4 जमा जैसे का वैसा, यहाँ पर बी है तो 4 ऊपर की दूसरी जैसे का वैसा। अभी यहाँ पर 100 का मुरब्बा लेंगे तो वो कितना होगा, 10,000। आप क्या करें, 2 सिफर का 4 सिफर कर लें बस, ठीक है। आगे चलेंगे तो अभी इसको ज़रब देंगे, 2 चौक 8, 8 को 100 से ज़रब देंगे तो 800 हो जाएगा, और 4 की दूसरी कितना, 16। अभी इन सबको हम जमा करेंगे यहाँ पर। छः 1 8 0 1, तो जमा करने पे हमें कितना हासिल हुआ, 10,816। अभी इसके या वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर तकसीम कीजिए बोल के दिया हुआ है आपको, इसको इससे तकसीम करना है। तो पहले हम इसको प्रॉपर लिख लेंगे। 5x की दूसरी मनफी 80 को हमें तकसीम करना है किससे, x मनफी 4 से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 के अज्जा निकालेंगे। 5x की दूसरी मनफी 5 ज़रब 2, 5 दुगनी 10, 10 अट्ठे 80, तो 5 के अज्जा हमने लिख लिए हैं यहाँ पर, x मनफी 4। अभी देखो इन दोनों में हम मुश्तरिक निकालेंगे। इन दोनों में मुश्तरिक क्या है, 5 है, तो 5 को निकालेंगे। यहाँ पर x की दूसरी और यहाँ पर कितना बचा, 2 ज़रब 8। x मनफी 4 को जैसे का वैसा रखेंगे। अभी इसको ज़रब देंगे, 2 अट्ठे 16, 16 यहाँ पर 16 को हम मुरब्बे की शक्ल में लिखेंगे। 16 किसका मुरब्बा है, 4 का, तो 4 की दूसरी डालेंगे, नीचे का जैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, a जमा b, a मनफी b मसावी है a की दूसरी मनफी
बी की दूसरी। तो यहाँ पर देखिए ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी की शक्ल में ये है, तो इसको डालेंगे हम ए जमा बी यानी x जमा 4 और a मनफी बी x मनफी 4। इस तरह से फैला के लिखेंगे, नीचे का x मनफी 4 जैसे का वैसे रखेंगे। ये x मनफी 4 ये x मनफी 4 कैंसिल करेंगे, जवाब कितना आया 5 ब्रैकेट x जमा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सवाल नंबर 24 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। मुत्सल शक्ल में ए बी सी डी मुतवाज़िल अज़ला है अगर ए 2x जमा 50 डिग्री और सी 95 डिग्री मनफी 7 है तो x की कीमत मालूम कीजिए। आपको यहाँ पर शक्ल दी हुई है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में मुतवाज़िल अज़ला की एक खासियत लिखी थी कि मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होते हैं या मसावी होते हैं, तो उसको लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हैं ए मसावी है किसके, इसका मुकाबिल कौन है ये सी। ज़ाविया ए मसावी है ज़ाविया सी के, तो ज़ाविया ए की जगह हम डालेंगे 2x जमा 50। ठीक है, इसी तरह से ज़ाविया सी की जगह डालेंगे 95 मनफी 7x। x को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे, तो इन दोनों की जगह हम चेंज करेंगे। 7x को यहाँ पर लिखेंगे, 50 को इधर लिखेंगे। 2x मनफी है तो वो इधर आके मुस्बत हो जाएगा 7x। 95 मनफी ये 50 को जमा 50 है इधर लाएंगे तो मनफी 50। 2x जमा 7x 9x और 95 में से हम 50 निकालेंगे तो 45 बचा। इसको यहाँ लिखेंगे, x को इधर ही रखेंगे, 9 को बटे में लेके जाएंगे 45 बटा 9, 9 से काटेंगे 9 1 9, 9 5 45। तो x मसावी है 5 डिग्री। अभी आके क्वेश्चन को चलेंगे। 2 शहरों के दरमियान असल फासला 120 किलोमीटर है। नक्शे पर इस फासले को महसूब करें जिसका पैमाना 1 सेंटीमीटर मसावी है 20 किलोमीटर हो। यहाँ पर लिखेंगे हम नक्शे पर फासला और यहाँ पर लिखेंगे हकीकी फासला। नक्शे पर फासला कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, असल में वो कितना है 20 किलोमीटर है। इसी तरह से असल में हमारे पास 120 किलोमीटर है तो वो नक्शे में कितने सेंटीमीटर होगा, तो हम इसको लेंगे x। तो ये एक रास्त तनासुब है, तो हम लिखेंगे x1 y1 मसावी है x2 y2। 20 बटा 120 मसावी है 1 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20x मसावी है 120 एकन 120। 20 जो है बटे में जाएगा, ये सिफर काटेंगे, 2 एकन 2, 2 छक्के 12, x मसावी है 6। तो नक्शे में फासला कितना होगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी आपको 2 सवाल हैं इस तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन को चलेंगे हम। तो 25 का पहला ऑप्शन है हमारे पास, एक मुस्ततील की तश्कील करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई बतरतीब 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। स्केल लेंगे, स्केल पे हम पहले 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे। स्केल की पहली लाइन से 7 सेंटीमीटर तक लाइन खींचेंगे।
कुछ इस तरह से। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी हमें 90 डिग्री का जाविया बनाना है, तो प्रकार में थोड़ा सा फासला लेंगे, लेके एक निफ्स दायरा खींचेंगे दोनों जानिब। अभी कुछ इस तरह से हम खौस लगाते जाएंगे, देखिए गौर से। इसी तरह यहाँ पर भी हम खौस लगाते जाएंगे। अभी इस तरह से इन दोनों को जोड़ लेंगे। अभी प्रकार में 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। खींचे गए खत को हम एक खौस लगाते जाएंगे। यहाँ पर भी एक खौस लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों खौसों को जोड़ लेंगे। ये तैयार हो गया हमारा मुस्ततिल 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अभी यहाँ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिए गए ग्राफ में नुक्ता P और नुक्ता Q से गुजरते हुए एक खत मुस्तकीम खींचें और इस खत के नुक्ते तखाता के मुख्तसात को X महवर और Y महवर पर लिखें। तो अभी P और Q को मिलाते हुए हम एक खत खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए X महवर पे, यहाँ पर देखिए X महवर पे X कितने हैं मुख्तसर 5 और Y यहीं पे है तो हम Y डालेंगे 0। इसी तरह से Y महवर पे यहाँ पर देखिए ये X मुख्तस है 0 और Y कितना है 5। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के सवाल ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में हम 3 मार्क्स के सवाल सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।